So good morning guys, today is our fifth day of preparing for IIT IISER and NEST for NISER. So आज हमको फिफ्थ डे स्टार्ट हो चुका है of this 4-month IIT and NEST journey. So we are trying to complete our syllabus and get into IISER in just 4 months. We have started from like pure basic. Like हमारा इससे पहले कुछ चीज़ मतलब हो ही नहीं है, तो we are like totally beginners in this thing. सो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ ये सारी चीज़ हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं एंड वी आर डॉक्यूमेंटिंग इट. सो आज के प्लान से मेरे सबसे पहले सुबह में ही, क्योंकि मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी, तो अभी मैं सुबह में ही स्टैटिस्टिक्स का मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ. फिर हम करेंगे फिज़िक्स के रिवाइज और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे साथ में. फिर हम फिज़िक्स करने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का. फिर हम बायो का हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और 6th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तक कर लिया था. उसके आगे हम अब स्टार्ट करेंगे. सो इन दिस आईआईटी जर्नी अगर आपको कुछ भी मतलब दिक्कत आती है, जैसे आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने सोचा है, तो यू डोंट हैव टू वरी. आप सिर्फ मतलब कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको देख के आप और मोटिवेट हो सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि आईआईटी आइजर और नाइजर जो है उनका जो मतलब जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है और जो उनका स्ट्रक्चर है, एकेडमिक स्ट्रक्चर है, कैंपस का स्ट्रक्चर है, इट इज़ टोटली वर्थ इट. लाइक आप जैसे आईआईटी में जाते हैं, नॉट ऑन द सेम लेवल बट उससे थोड़ा सा मतलब सिमिलर ही है वो. तो अगर आपको आइजर का मतलब देखना है कि कैसे कैसे फैसिलिटीज़ रहती हैं, कैंपस कैसे रहता है, मतलब उससे रिलेटेड मतलब एकेडमिक से रिलेटेड सारी चीज़ जाननी है या फिर सिलेबस से रिलेटेड चीज़ जाननी है, तो ये कुछ चैनल्स हैं आप देख सकते हैं जिन्हें मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ. फर्स्ट पे आता है वीएड अंजलि भोपाल, ये भोपाल से, आइजर भोपाल से. तो इनके व्लॉग्स जो होते हैं या फिर जो ये स्ट्रैटेजीज़ बताती हैं ये बहुत सही रहती हैं. अथर्व सागरे फ्रॉम टीवीएम आइजर टीवीएम त्रिवेंद्रम. तो इनकी भी जो वीडियोस रहती हैं ये मतलब कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप इनके उस पर जाकर देख सकते हो. अगर आपको 4 मंथ में, जैसे भी 4-4.5 मंथ बचे हैं, तो उसमें आप कैसे अपनी आइजर प्रिपरेशन पूरी करें आप देख सकते हैं. इनकी जो ये चीज़ें होती हैं चैप्टर वाइज जो सिलेबस इन्होंने बताया है, उसको आप विवेक आइजर शायस्त्र वालों से भी कंपेयर कर सकते हैं. तो मैंने जैसे मैथ्स के कंपेयर करके अपने लिख रखे हैं, ऐसी आप भी अपनी स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हो. तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कैंपस देखना है, ये सारी चीज़ देखनी है, तो आइजर स्पोर्ट्स मीट के बारे में देख लो या फिर उसके कैंपस टूर के बारे में देख लो. इस चीज़ में अगस्त्या सिंह एक फॉर्मर मतलब एल्यूमनाई हैं आइजर भोपाल के. तो ही इज़ करंटली वर्किंग इन जर्मनी. वो पीएचडी करने गए आई गेस. तो उनके भी ब्लॉग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बहुत फनी लगे, तो आप उससे मोटिवेट हो सकते हो. तो आज का शेड्यूल हमारा ये था और ये थे कुछ टिप्स आपके लिए. तो लेट्स बिगिन नाउ. एंजॉय द टाइम लैप. Kick.
kick. Gets kick. गुड इवनिंग गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे। अब आज के लिए बस इतना ही। आज मतलब मुझे ज़्यादा ही नींद आ रही है और पता नहीं आज पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाई। आज हमने सिर्फ एक चीज़ की है, स्टैटिस्टिक्स मैथ का स्टार्ट कराया। उसमें हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दोनों टॉपिक्स कर लिए हैं। ये मेरे लिए थोड़ा आसान था क्योंकि मैंने स्टैटिस्टिक्स एसएससी का पढ़ा हुआ था, उसमें भी काफ़ी बिल्कुल सेम इसी लेवल का आता है, तो ये मतलब थोड़ा आसान था, बस प्रैक्टिस में से निकल गया था। तो मैंने एक्सरसाइज 15.1 पूरी कंप्लीट करी आज, प्लस फिजिक्स का रिवाइज करा मैंने। और न्यूमेरिकल्स जब मैं करने गया तो उसके न्यूमेरिकल्स मुझे ज़्यादा हार्ड लगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो वन शॉट देखी थी दैट इज़ नॉट इनफ, मतलब हमें एक डिटेल लेक्चर जो है वो देखना पड़ेगा। आई सर की प्रिपरेशन में अब मुझे समझ आया कि मतलब डिटेल्ड आपको अंदर तक सब कुछ आना चाहिए, लाइक IIT मेंस या एडवांस लेवल तक का। एडवांस तक का तो नहीं पर मेंस तक का तो आना ही चाहिए। बायो चैप्टर 6 का हमने रिवीजन कर लिया है आज, तो आज बस इतना ही करेंगे। मतलब इससे आपका भी अगर ऐसा सेम डे आता है तो आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। Gets kick. मतलब कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं उसमें आप हार्ड काम करते हैं। जैसे आज मैंने मैथ्स, जैसे मेरे PCB का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, तो मैथ्स मैंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करी है अपने इसमें ऐड। तो मैंने मैथ्स जब स्टार्ट करी इसमें ही मुझे 2 घंटे लग गए। तो आज हमारे घंटे मतलब 3 घंटे की पढ़ाई हुई है बस। तो आज आई ऑल्सो वेंट आउट, मतलब मेरे एक दोस्त से मिलने गया था, आई गॉट इंजर्ड, तो उसको देखने गया था मैं। तो ऐसे ही मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं होना, मतलब ये कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई रखनी है। मतलब धीरे धीरे आपको बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप मेरे ब्लॉग्स भी देखेंगे तो वेरी फर्स्ट डे जो मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया था उसमें मेरा मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ किया ही नहीं था। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने 2 घंटे पढ़ा, फिर 3 घंटे पढ़ा, फिर मतलब कल मैं 4 से 5 घंटे पढ़ा, आज फिर मैं 2 से 3 घंटे पढ़ा हूँ बस। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपका भी ऐसे हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपका धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। बस ये है कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डीप तक सही से समझ रहे हैं और जो आपने सोचा है वो आप कर रहे हैं। अब ऐसे तो मैं अपनी सिर्फ ये टिक मार्क लगाने के लिए मैं इनको ऊपर ऊपर से पढ़ के सब में टिक मार्क लगा दूंगा, पर ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट को डीपली जानना है। यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ कि आपने कितना किया और कितना नहीं किया। तो इस जर्नी में ऐसे ऐसे ही मतलब अगर आपने अब चालू किया है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। ऐसा नहीं है कि अब आपका बहुत आसान रहने वाला है, जैसे मेरा भी है। तो मेरे लिए मैं सोचता हूँ कि ये हार्ड है पर हो जाएगा। आपको बस अपनी कंटिन्यूस तैयारी रखनी है विथ नोइंग कि आपको कहाँ से क्या करना है। अगर आपको ये पता है तो आप कहीं से भी कुछ भी कर लेंगे। डू नॉट रिलाई ऑन सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ मटेरियल। आप
मल्टीपल सोर्स से पढ़ सकते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ। सो इससे करने में ये फ़ायदा है कि आप मतलब एक जगह बाउंड नहीं हो जाएंगे कि आपको इस जगह से समझ नहीं आ रहा तो उस जगह से करोगे। बस आपको अपने मतलब आपको देख लेना है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। सो बेसिक्स आप कहीं और से कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आप कहीं और से कर सकते हैं, जिस टाइप का आपको चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। यूट्यूब पे इट्स लाइक एक चुटकी में आप यूट्यूब पे निकाल सकते हैं। अगर आप उसको भी अपना बहुत बड़ा हैसल मान रहे हैं कि आपको टाइप करके सर्च करना है या फिर आपको रिसर्च करनी पड़ रही है कि कहाँ से क्या मैं फ्री में लूँ, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। आपको मतलब खुद आना चाहिए कि मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, यहाँ से ये ले रहा हूँ। कोचिंग्स में भी वो बस आपको मटेरियल स्पून फीड कर देते हैं, आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ता है। तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपको जो मटेरियल कोचिंग में मिलता है वो सेम आप सिर्फ वही पढ़ते हैं। आपको नहीं समझ आता तो आप मेंटर्स के पास जाना पड़ता है। इसमें मेंटर जो होते हैं आपके इसके अंदर ही बैठे हैं। चैट जीपीटी से आप समझ सकते हैं, मतलब इतनी सारी वीडियोस हैं, मल्टीपल एक ही टॉपिक पर मल्टीपल वीडियोस हैं, तो आप उससे भी समझ सकते हैं। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट।